नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पहेली। आपके साथ मैं हूं श्वेता झा। हर बार की तरह इस बार भी हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत एक पहेली से करेंगे। तो आज की पहेली है, एक थाली है उल्टी पड़ी, फिर भी है मोतियों से भरी, फिरती है थाल चारों ओर, ना मोती गिरे ना हो कोई शोर। तो आप ढूंढिए इस पहेली का हल। इसका जवाब हम आपको कार्यक्रम के अंत में देंगे। तब तक रूबरू होते हैं आज की पहेली से, जो जुड़ी है महाभारत काल से, षड्यंत्रों के जाल से, पांडवों और श्री कृष्ण के कमाल से। देखिए, कहते हैं कि जम्मू के अखनूर में एक गुफा बनी है जिसे पांडवों ने बनाया था। कहते हैं कि अखनूर में भारत पाकिस्तान की सीमा का अंत होता है और एलओसी की शुरुआत होती है। मान्यता है कि इसी गुफा में पांडव अज्ञातवास में भेष बदल कर रहे थे, जहां आज की विराट नरेश के किले के अवशेष वहां पर मौजूद हैं। मान्यता है कि यहां श्री कृष्ण ग्वाला बनकर पांडवों से मिलने आया करते थे, जिनके कदमों की छाप आज भी गुफा में अंकित है। ये गुफा अपने अतीत में 5000 साल से पहेलियों को समेटे हुए है। आखिर इस स्थान पर अर्जुन अपने गांडीव की ताकत क्यों भूल गए? आखिर इस स्थान पर श्री कृष्ण बहरूपिया क्यों बन गए? ये पहेली है महाभारत के इतिहास की। पांडवों के अज्ञातवास की। और ये पहेली है एक गुफा में छिपकर बिताए 1 साल की, जहां पांचों पांडव भेष बदल कर रहते थे। कहते हैं कि चिनाब नदी के तट पर बनी ये वही गुफा है जहां पांडवों ने 12 साल वनवास भोगने के बाद अपना आखिरी साल अज्ञातवास के रूप में बिताया था। कहते हैं कि ये वो समय था जब पांचों भाई 12 साल का अपना वनवास पूरा कर चुके थे और 1 साल के अज्ञातवास में उन्हें छिपकर रहना था, जहां उन्हें कोई भी पहचान नहीं सके। आखिर विवशता से भरे उस कालखंड में पांचों पांडवों को अपना भेष बदलना पड़ा, छद्म रूप धारण करना पड़ा, अपनी पहचान को गुप्त रखना पड़ा। महाभारत में क्या है कि 12 वर्ष का वनवास, उसकी समाप्ति पर 1 वर्ष का अज्ञातवास। उस अज्ञातवास की ये शर्त थी कि अगर उसमें आप एक्सपोज हो गए तो फिर से आपको 1 वर्ष का अज्ञातवास करना होगा। हम भी महाभारत की इस मार्मिक कथा से वाकिफ थे, जहां हस्तिनापुर के राज दरबार में हुए एक अन्याय ने 5 राजकुमारों को वन वन भटकने पर विवश कर दिया। तो हम भी निकल पड़े जम्मू से अखनूर के लिए, जहां महाभारत कालीन पांडवों की गुफा होने का दावा किया जा रहा था। हम जानते थे कि भारत में ऐसे अनेकों स्थान हैं जहां से महाभारत काल की निशानियां जुड़ती हैं, साक्ष्य और प्रमाण हमें मिलते हैं। चाहे वो पांडवों की राजधानी रहा हस्तिनापुर हो या फिर पांडवों का बसाया इंद्रप्रस्थ, जिसे आज दुनिया दिल्ली के नाम से जानती है। तो क्या वाकई ये वही गुफा रही होगी जहां पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था? और क्या वाकई जम्मू के इसी स्थान पर यक्ष ने युधिष्ठिर की परीक्षा ली होगी और धर्मराज की सूझबूझ से प्रसन्न होकर यक्ष ने अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव के
प्राण लौट आए थे। जो वनवास के अंतिम दिन थे, ऐसी मान्यता है कि पांडव पांचों भाई और द्रौपदी और जो भी ये थे, ये लोग यहाँ थे इस इलाके में, जिसे हम आज जख बोलते हैं। और यहाँ उनका सामना हुआ उस कुंड के साथ। इसमें हमारे पास कथा है कि एक एक करके सारे अचेत हो गए, जिसने पानी पिया। युधिष्ठिर ने जो आया तो युधिष्ठिर से भी यक्ष ने पूछा, जैसे विस्मय क्या है, सबको पता है मरना है, लेकिन कोई मरना ही नहीं चाहता है। इस तरह के जब सवाल किए तो वो प्रसन्न हो गया यक्ष ने कहा अब पी सकते हो। तो पानी पीने की अनुमति मिली और ये लोग इनको फिर जीवित हो गए। कथा है कि जम्मू कश्मीर के इस हिस्से पर कभी रावण के दादा पुलत्स्य ने भी तपस्या की थी, जबकि कश्मीर के पंडितों ने विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जम्मू के तीर्थ और नदियों के बारे में लिखा है कि जम्मू के पास विराट नगर था, जहां पांडवों ने अपना अज्ञातवास बताया था। ऐसा कहते हैं कि जब अज्ञातवास में पांडव जहां पर आए थे, जब उनको वनवास हुआ था, तो वो राजा ये किला जो राजा विराट के नाम से जाना जाता है। तो इसी में वो काम करते थे, कोई रसोईया, कोई गाने वाला, कोई रोटी पकाने वाला, कोई नृत्य करने के जो युधिष्ठिर थे वो महाराजा विराट से चौपट खेला करते थे। महाभारत की कथा कहती है कि अज्ञातवास के दौरान पांचों पांडवों ने न सिर्फ वेश बदला था, बल्कि अपना नाम भी बदल लिया था। युधिष्ठिर का नाम कंक था, जो चौसर के खेल से विराटवासियों का मनोरंजन करते थे। भीम बल्लभ नामक रसोइये बन गए थे, जबकि अर्जुन बृहन्नला बनकर नृत्य संगीत की शिक्षा देने लगे। नकुल ग्रंथिक नाम धरकर अस्तबल संभालने लगे, जबकि सहदेव तंतीपाल बनकर गौशाला में गौ माता की सेवा करने लगे। कथा कहती है कि जहां आज अखनूर बसा है, वो स्थान पहले मत्स्य देश की राजधानी विराट हुआ करती थी, जहां आज भी विराट नरेश के किले के निशान मिलते हैं। मेरी बाईं ओर आप जिस नदी को देख रहे हैं, ये दरअसल चिनाब नदी है और आज के युग में हम इसे चिनाब नदी के नाम से ही जानते हैं। लेकिन इस नदी का प्राचीन नाम चंद्रभागा है और अस्किनी भी है। और यहाँ की इस क्षेत्र की लोक कथाओं के अनुसार पांडवों का जब अज्ञातवास हुआ था, तो उस 1 वर्ष के अज्ञातवास में वो इसी क्षेत्र में ठहरे थे। यानी कि जो चिनाब नदी है, चंद्रभागा नदी है, इसके तट पर अखनूर शहर स्थित है। और इसी अखनूर शहर को तब के समय में, यानी कि महाभारत के कालखंड में, विराट नगरी के नाम से जाना जाता था। अब चंद्रभागा के किनारे अखनूर पे जाइए, जियापोता घाट के पास, वहां आपको आज भी मिलेगा एक छोटी सी गुफा के है प्राचीन। तो वहां कहते हैं कि भगवान कृष्ण आए थे इनको देखने के लिए, बेस बदल कर। वो भी विराट के यहाँ रहते रहते इनके बारे में कहते हैं कि एक पूरा अज्ञातवास ने पूरा किया। भगवान कृष्ण आया करते थे। इस गुफा में एक शिवलिंग बना है। कहते हैं कि इसे पांडवों ने बनवाया था। मान्यता है कि पांडव भारत के जिस भी स्थान में गए, वहां वे शिवलिंग स्थापित करके उसकी उपासना करते थे। भारत में आज भी भगवान शिव के कई मंदिर ऐसे मिल जाएंगे जिनसे पांडवों की कथा जुड़ती है। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू संभाग के अखनूर क्षेत्र में स्थित पवित्र पांडव गुफा में। और इसी गुफा के अंदर उन्होंने पवित्र शिवलिंग की स्थापना की और वहां पर ही जो पांडव है भगवान शिव की पूजा अर्चना करते थे। पांडव जो है अज्ञातवास के समय आए और महाराज जो विराट थे उनके यहाँ वो ठहरे थे भेष बदलकर। ये द्वापर युग के शिवलिंग हैं। तो भगवान कृष्ण जी के कहने पर पांडवों ने यहाँ भगवान शंकर जी की घोर तपस्या करके
आशीर्वाद प्राप्त किया था, युद्ध में विजय प्राप्ति का भगवान शंकर जी ने इनको आशीर्वाद दिया था। तो जब भगवान कृष्ण और पांडव जहाँ पे आते थे तो इसके बारे में कोई भी नहीं जानता था, राजा भी नहीं जानता था, राजा विराट भी नहीं जानते थे कि ये भगवान कृष्ण है, यहाँ पांचों पांडव हैं, ये वेद बदला हुआ है। ये गुप्त रास्ता था, ये पूरा एक जंगल था। तो अंदर से ही एक रास्ता है जिस रास्ते से भगवान कृष्ण पांडवों को लेके अमरनाथ निकले थे। कहते हैं कि इसी गुफा से होकर पांडव बूढ़ा अमरनाथ के लिए निकल गए थे, लेकिन अपना अज्ञातवास भंग नहीं होने दिया। आप देख सकते हैं कि गुफा में न सिर्फ पांचों पांडवों का मूर्ति स्वरूप में विग्रह बना है, बल्कि एक बजरंग बली की प्रतिमा भी बनी है। मान्यता है कि हनुमान जी की इस मूर्ति की स्थापना स्वयं महाबली भीम ने की थी। यहाँ पर कहा जाता है कि जो भीम है, जो कि रसोइये का कार्य कर रहे थे महाराज विराट के दरबार में, वहां पर उनके महल में, वो बजरंग बली यानी कि वीर हनुमान की पूजा अर्चना यहाँ पर करते थे। और ये जो यहाँ पर मूर्ति स्थापित है इस गुफा में, कहा जाता है ये भी महाभारत कालखंड से है, यानी कि महाभारत कालखंड से ही यहाँ पर हनुमान जी की ये प्रतिमा है, ये मूर्ति है। और यहीं पर कहा जाता है कि भीम इनकी आराधना करते थे। कथा कहती है कि छल और कपट से भरी दुर्योधन की चाल ने पांडवों के पीछे अपने गुप्तचर छोड़े हुए थे, ताकि जैसे ही अज्ञातवास भंग हो जाए पांडवों को फिर से 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दिया जा सके। पांडवों के लिए अज्ञातवास की सबसे प्रमुख शर्त यही थी कि वो किसी भी तरीके से अपनी पहचान उजागर नहीं कर सकते, और कहाँ पे वो रह रहे हैं किसी को पता नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल गुप्त रहना चाहिए। यदि किसी भी तरीके से उनको पता चल गया दुर्योधन को कि वो इस जगह पे रह रहे हैं, इस राज्य में रह रहे हैं, तो फिर जो है उनको वापस से 12 साल के वनवास में और 1 साल के अज्ञातवास में जाना पड़ेगा। यही सबसे प्रमुख शर्त थी। लेकिन पांडवों पर आने वाली हर विपत्ति का निवारण किया श्री कृष्ण ने, जिसके प्रमाण आज भी इस गुफा में मिलते हैं कि कैसे श्री कृष्ण रूप बदलकर पांडवों से मिलने के लिए विराट नगरी आया करते थे। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने भी आते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण भी भेष बदल कर आते थे और वो बाल्य रूप में आते थे। और उसका प्रमाण ये है, ये जो शिला है यहाँ पर, यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्ह है, आप देख सकते हैं। ये बाल्य रूप में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कई बार पांडवों से मिलने आते थे, उनका हालचाल पूछने आते थे। तो ये भगवान कृष्ण जी के बाल रूप के पांव के निशान हैं, और ये गाय के पांव के खुर लगे, ये बछड़े के पांव के खुर लगे। भगवान श्री कृष्ण के साथ आते थे। वो ग्वाले बनकर इसलिए आते थे क्योंकि कौरवों को भी पता ना चले कि मैं इनका साथ दे रहा हूँ। हम उन प्रमाणों की तलाश में निकल पड़े थे जो हजारों साल बाद आज भी सलामत हैं। हम पुंछ में कृष्णा घाटी में भी पहुंचे। कहते हैं कि इस घाटी का नाम भगवान कृष्ण के कश्मीर आने से ही पड़ा था। यहाँ आज एक मंदिर बना हुआ है जिसके अंदर कई देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना की गई है। कश्मीर का इतिहास ही शुरू होता है भगवान कृष्ण के कश्मीर आने से। ये राजतरंगिणी में भी है, ये नीलबत पुराण में है, ये महावंश में है कि जो कश्मीर की उस समय महारानी थी यशोवती, उसके पति जब मारे गए तो उनका राज्यारोहण करना एक इवेंट था। उस पे स्वयं कश्मीर चले आए भगवान कृष्ण। यहाँ ज्ञातवास में पांडु भी रहे हैं। पांडु का किला है ऊपर, जैसे पत्थर की चौकियां, दरवाजे वगैरह सब कुछ पत्थर के हैं। तो कृष्णा घाटी तब इसका नाम पड़ा है कि पांडु जब आए उनके साथ कृष्ण भगवान भी साथ ही थे। ज्ञातवास शुरू हुआ तब यहाँ पर पांडु आए। ऊपर उनका किला है, बहुत बड़ा वाला किला है। हमें पुंछ की कृष्णा घाटी में देश के कोने कोने में फैले मंदिर की तरह ही पांडवों की न सिर्फ कथा सुनने को मिल रही थी, बल्कि उसके प्रमाण भी हमें मिल रहे थे।
कहते हैं कि पांडवों के पराक्रम ने हजारों फीट की ऊंचाई पर एक पानी की बावली बनवाई थी। स्थानीय पुजारी बताते हैं कि इसका पानी कभी खत्म नहीं होता है। तो ये क्या है, दीवारें उठाई हैं, ऊपर से कचरा वगैरह आता था, सब पांडु की बनी हुई है, पत्थर शिला जितनी भी नजर आ रही है वो पहले सेंटर से पानी आता रहा, वहां से पानी निकलता था, पांडु निकालते थे, जहां ही उनका दिल आता वहां पानी वो निकाल लेते थे। उसी टाइम का ये पानी अभी चारों तरफ इस पहाड़ी पहाड़ है, कितनी ऊंची जगह आप दाएं बाएं देखो, यहाँ की शक्ति से पानी निकाला है। समझते हैं कि समंदर के तट पर एक साथ बने 5 शिवलिंगों की गुत्थी को, जहां दिन भर में सैकड़ों बार सागर शिवलिंग की चरण वंदना करता है। कहते हैं कि गुजरात के दीव में बने इन 5 शिवलिंगों की स्थापना पांडवों ने की थी। आखिर सागर तट पर ये 5 शिवलिंग किसने बनाया? आखिर 5 ही शिवलिंग एक सीध में क्यों बनाए गए? 5 शिवलिंगों का आकार क्यों है अलग? जहां क्षण भर में ना जाने कितनी बार महादेव की आराधना हो जाती है। सदियों से ये क्रम चला आ रहा है। यहाँ न भक्त लहरों से डरते हैं और ही दिखते हैं। अद्भुत है ये दृश्य, जहाँ पलक झपकते ही समुद्र महादेव का जलाभिषेक करता फिरता है। खंडेश्वर धाम ये ऐसा कहा जाता है कि बहुत पुराना 5,000 से भी ज्यादा पुराना मंदिर है। ऐसा है कि जब पहले पांडवों ने स्थापना की तब समुद्र दूर थे। अभी कितने सालों से वहाँ समुद्र खुद अभिषेक करते रहते हैं। यहाँ तीव्र वेग से आती लहरें ना तो भक्तों के विश्वास को डिगा पाती हैं और ना ही आस्था का स्वरूप यहाँ सदियों से बदला है। आपने कई शिवलिंग को देखा होगा, लेकिन गंगेश्वर महादेव में एक कतार में 5 शिवलिंग वाकई एक पहेली है। ये 5 पांडवों का कद के हिसाब से है। बहुत सुंदर जगह है। समुद्र आके उनको टच करके जाते हैं, वो बहुत अच्छा लग रहा है, मन को शांति मिलती है। यहाँ पे पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ पे भोजन करने के पहले इनका जलाभिषेक करते थे, उसके बाद ही भोजन करते थे। और यहाँ पे आने के बाद इतना मन को तृप्त करने वाला अनुभूति हो रहा है, जैसे लग रहा है साक्षात महादेव यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या वाकई में 5 पांडवों ने अरब सागर के तट पर इन शिवलिंगों की स्थापना की होगी? कहते हैं महादेव की सौगंध खाने वाले पांडवों ने ही वनवास और अज्ञातवास के दौरान देश भर में कई शिवालय बनाए। आप भी देखिए, ये 5 शिवलिंग अलग अलग आकार के हैं, जैसे कि पांडवों के आकार का दावा किया जाता है। भारत के वन पर्यावरण अनुसार जब पांडव सौराष्ट्र में घूमने के लिए निकले, तब ये प्रभास क्षेत्र में आए थे। पांडवों की एक टेक थी कि शिव के पूजन बिना वो आहार नहीं लेते थे। तो पांडवों ने जो गुफा है उसमें 5 भाइयों ने वहां आके अपना कद और रूप के अनुसार 5 शिवलिंगों की स्थापना की। अलौकिक थी पांडवों की शिव भक्ति, जो उन्हें उनकी मां कुंती से मिली थी। मान्यता है कि कुंती बिना शिवलिंग की पूजा किए अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी। दीव का ये स्थान बहुत ही मनभावन है। आप भी देखिए कैसे सागर शिवलिंग को छूकर न्योछावर हो जाना चाहता है। कथा कहती है कि पांडवों को जब 12 साल का वनवास चल रहा था, तब दीव के इसी स्थान पर पांडवों के कभी कदम पड़े थे। कहते हैं कि वनवास के दिनों में पांडवों ने यहाँ पर कुटिया बनाई थी, लेकिन उपासना के लिए उन्होंने यहाँ शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की और रोजाना ही वे शिवलिंग का जलाभिषेक करने लगे।
पौराणिक कथाओं में शिव ने अपनी जटाओं में मां गंगा को धारण किया है और इनका वही रूप यहां माना गया है। इसलिए इस स्थान को गंगेश्वर महादेव भी कहा जाता है। जम्मू से सुनील जी भट्ट और दीग से कौशिक कांठेजा की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो थी ना दिलचस्प पहेली। हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे एक पहेली पूछी थी। अब तक तो आपने इसका उत्तर ढूंढ भी लिया होगा। तो आज की पहेली थी, एक थाली है उल्टी पड़ी, फिर भी है मोतियों से भरी, फिरती है थाल चारों ओर, ना मोती गिरे ना हो कोई शोर। उत्तर है आसमान और तारे। तो आज की पहेली में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।